अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा वक़ाल रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लातदाद बेशुमार दुरूद व सलाम आका इनामदार फ़ख्र मौजूदात आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे इंसानों का, सारी कायनात का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया और अपनी रहमत से हमें उनका उम्मती बनाया और उनको हमारा हादी रहबर मुर्शिद पेशवा और मुक्तदा बनाया। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि सूरह नमल का तर्जमा और तफसीर का सिलसिला जारी है, तो आज जो आपके सामने आयत तलावत की है ये सूरह नमल की 19 नंबर आयत है और इसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की उन नेमतों का ज़िक्र किया है जो उन पर की गई हैं और अल्लाह ताला से तौफ़ीक मांगी है कि या अल्लाह, ये जो तूने मुझ पर नेमतें की हैं इस पर मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं। कबल इसके कि हम इस पर कोई अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि ये जो हमारी गुफ्तगू होती है आप ख़ुद भी इसको सुनें और अपने अहबाब को ये शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि एक तो अल्लाह के दीन की बातें, कुरान की बातें, अंबिया की बातें लोगों तक पहुँच सकें और दूसरा शायद हमारे ज़बान से निकला हुआ कोई लफ्ज़ हमारी आखिरत की बेहतरी का सबब बन सके। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चींटी की बात सुनकर मुस्कराए और तबस्सुम फरमाया। वक़ाल रब्बि औज़िनी, और फरमाया रब्बि औज़िनी, ए मेरे रब मुझे तौफ़ीक दे कि अन अशकुरा, कि मैं तेरा शुक्र अदा करूँ, नेमतक अल्लती, जो तूने मुझ पर नेमतें की हैं, अल्लती अनामता, जो तूने मुझ पर नेमतें की हैं, अलैया व अला वालिदैया, मुझ पर और मेरे वालिदैन पर, व अंतरज़ाहु, और मुझे ऐसे अमाल करने की तौफ़ीक अता फरमा, तरज़ाहु, जिस पर तू राज़ी हो जाए, जो तुझे पसंद हो, व अदखिलनी, और मुझे दाखिल कर दे, बिरहमतिका, अपनी रहमत से, फ़ी इबादिका सालिहीन, अपने नेक बंदों में। तो नाज़रीन, ये इस आयत का तर्जमा था जो आपकी खिदमत में पेश किया है। अब इस आयत की मुख्तसर तफसीर आपके सामने बयान की जाती है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, जब चींटी ने अपनी बरादरी से यानी दूसरी चींटियों से कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पाँव तले रूंध दे। तो ये बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो वो मुस्कराए। फ़तबस्सम ज़ाहिकन, पहले मुस्कराए और फिर हंसे, और इस हंसने की जो वजह थी वो ये थी कि एक तो चींटी की दानिशमंदी यानी अक्लमंदी, समझदारी, और दूसरा
चूंटी की अपनी कौम की खैर खाही था कि एक हकीर छोटी सी मखलूक होकर किस तरह अपनी मखलूक की खैर खाही चाह रही है, उनको किस तरह पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम खतरे में हो, लिहाजा अपने आप को संभाल लो, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लो, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं तुम बेखबरी में कुचली ही ना जाओ। तो दूसरी वजह ये थी कि जब उन्होंने चूंटी से अपनी तारीफ सुनी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किसी को बिला वजह कुछ नहीं कहते, तो उन्होंने, उनका जो दिल था वो खुशी के जज्बात से लबरेज हो गया। एक तो नाज़रीन चूंटी का मामला है कि एक हकीर सी मखलूक है और किस तरह अपनी मखलूक की खैर खाही चाह रही है, और एक तरफ हम हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारी हालत ये है कि हम अपने भाइयों को देख नहीं सकते, उनकी भलाई नहीं चाहते, उनकी भलाई के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते, सिर्फ अपने ही मुफाद को सामने रखते हैं, अपनी कौम के लिए कुछ नहीं सोचते। तो हमें चाहिए, ये चूंटी ने तालीम दी है कि हमेशा जो इज्तिमाई सोच होती है वही ज़माने में पनपने की सोच होती है, ज़माने में बाकी रहने की सोच होती है। जो कौमें सिर्फ अपना सोचती हैं वो जल्द मिट जाती हैं, जो कौम की सोचती हैं वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं। तो हमें भी बहसीयत कौम सोचना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाल रब्बि औज़िनी, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, औज़िनी, तू मुझे तौफीक दे, तू मुझे तौफीक दे कि मैं उन नेमतों पर तेरा शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की है। यानी कि अपनी कीड़ी की आवाज़ सुनकर, समझकर, फिर अपनी नेकनामी सुनकर, ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल फ़ख्र और गरूर और तकब्बर की बजाय अल्लाह के शुक्र के जज्बात से लबरेज हो गया, मगर ये सोचकर कि मैं इस नेमत का और उन तमाम नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता जो अल्लाह ने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की है। ये एक नबी का हाल है कि वो इतना बड़ा हुक्मरान है, नबूवत है, रसालत है, इतनी अल्लाह ने उन पर नेमतें की हैं, इसके बावजूद वो अल्लाह के सामने अपना सर झुकाए हुए हैं कि अल्लाह मैं इन तमाम नेमतों पर तेरा शुक्र ही अदा नहीं कर सकता, हाँ तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूँ, तू मुझे तौफीक देगा तो ही ये सब कुछ होगा। तो नाज़रीन, ये है अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक तरीका। एक हम हैं कि हम खाली हाथ हैं, हमारे पल्ले भी कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय हम हमेशा फ़ख्र, गरूर, घमंड से एक नमाज़ पढ़ लेते हैं और उस पर फ़ख्र करते हैं, 10 रुपये खर्च कर लेते हैं तो हम उस पर गरूर और फ़ख्र करते हैं कि हमने इतना खर्च कर दिया है। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह ताला अगर नेकी की तौफीक दे तो नेक काम करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने तौफीक दी तो हमने नेकी की है, और तू हमें आइंदा भी नेक काम करने की तौफीक अता फरमा और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। तो ये है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका। आगे फरमाया व अन आमल सालिहन तरज़ाहु, कि तू मुझे ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद हो या जिससे तू राज़ी हो जाए। अमल सालिह वो है जो खालिस अल्लाह के लिए हो और उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता होने पर अमल की फ़िक्र दामनगीर हुई, क्योंकि अमल के बगैर इल्म इंसान के ख़िलाफ़ हुज्जत होता है। जब इंसान को इल्म होता है, अच्छे बुरे का पता होता है, तो फिर अच्छाई का अगर इल्म है तो अच्छाई नहीं करता तो फिर वो गुनहगार है। अगर उसे बुराई से बचने का तरीका आता है और बुराई से नहीं बचता तो भी वो गुनहगार है, क्योंकि उसके खिलाफ हुज्जत कायम हो जाती है कि तुम्हें अच्छे बुरे का पता था, लिहाजा तुमने क्यों इससे बचने की, इससे करने की तो काम नहीं किया। तो इसलिए जब इंसान को इल्म होता है तो फिर अमल उस पर वाजिब होता है, अगर नहीं करेगा तो फिर वो गुनहगार होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला से ये
दरख्वास्त कर रहे हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा कि जो तुझे पसंद हो, जिससे तू राज़ी हो जाए। तो नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में नेक अमाल ही करें, बुरे अमाल से बचने की कोशिश करें। व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के बंदों में शमूलियत और जन्नत का असूल अल्लाह की रहमत के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह की रहमत से ही जन्नत मिलती है, अल्लाह की रहमत से ही कामयाबी मिलती है, अल्लाह की रहमत से ही आदमी बुराई से बचता है। अगर आदमी खुद नेक अमाल करके उस पर फ़ख्र, गरूर और तकब्बर करेगा तो वो सब कुछ गारत होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, नेक अमाल करके अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह मैंने ये जो नेक अमाल किए हैं इसको तू अपनी रहमत से कबूल फरमा, हमें रियाकारी से महफूज रख और नेक अमाल, मज़ीद नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। तेरी अगर रहमत मेरे साथ शामिल हाल होगी तो मुझे इन अमाल का फ़ायदा होगा, अगर रहमत ना होगी तो मुझे इन अमाल का फ़ायदा नहीं है। तो जो कुछ भी होता है अल्लाह की रहमत से ही होता है, तो अमाल के बावजूद अल्लाह की रहमत की दुआ करनी चाहिए। तो ये थी इस आयत की मुख्तसरन तफसीर। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।